Hello everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजन का जिसको कि कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं उसका इलस्ट्रेशन नंबर 12 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने टोटल 1 से लेके 11 इलस्ट्रेशन तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाले वीडियो पर इलस्ट्रेशन 12 करेंगे। एक्चुअली इलस्ट्रेशन 12 भी इलस्ट्रेशन 10 और 11 के जैसा है। इसमें भी एनपीवी और आईआरआर अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए अपन पढ़ते हैं और इसको जल्दी से आसान बनाते हैं। देखिए मैंने आपको फॉर्मेट सारे पहले ही रेडी कर दिए हैं जिससे कि अपना वीडियो के बीच में अपना टाइम खराब नहीं हो और अपना टाइम सेव हो सके। ठीक है, और आप कंसेप्ट कंसेप्ट देख के जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो आइए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। Suppose MVA Limited is considering two project A and project B for investment. The cash flows associated with these project are as follow. एक्चुअली क्या है जो सपोज MBA लिमिटेड है उन्होंने दो प्रोजेक्ट बताए हैं अपन को, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। उससे कुछ कैश इनफ्लोज दे के रखे हैं। जैसे प्रोजेक्ट ए में देखिए 0 ईयर में इन्होंने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है और 1 ईयर में इनको 7,50,000 रुपए का इनफ्लो हो रहा है और ईयर 2 और 3 में कोई कोई भी इनफ्लो नहीं है। और प्रोजेक्ट बी में क्या है, सबसे पहले 5 लाख रुपए का अपन का क्या है, यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट है और ईयर 1 2 और 3 में ये 3 इनफ्लो हो रहे हैं। Assuming cost of capital equal to 12% analysis, which project should be accepted as per NPV method एंड आईआरआर मेथड। ठीक है, तो आइए अपन करते हैं। सबसे पहले क्या एनपीवी निकालते हैं अपन। तो एनपीवी का फॉर्मेट ये है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अपन बीच में लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपना सबसे पहले अपन एनपीवी निकालते हैं। तो कितने ईयर है अपने, कितने ईयर का प्रोजेक्ट है अपने, 3 ईयर का प्रोजेक्ट है। 0 1 2 और 3। प्रोजेक्ट के नाम क्या है, प्रोजेक्ट के नाम है अपना ए और बी। तो कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए और कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट बी। ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी। और पी फैक्टर क्या है, क्या बोल के रखा है इन्होंने यहाँ पे, 12% बोल के रखा है। तो अपन पी फैक्टर 12% यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके इनफ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले आउटफ्लो है 5 लाख का और इनफ्लो 7,50,000 का। तो आउटफ्लो है 5 लाख का और एक काम करते हैं, ब्रैकेट अभी नहीं लगाते। और इनफ्लो कितने का है, और इनफ्लो यहाँ का है इनका 7.5 लाख रुपए का। काम करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इनफ्लो यहाँ पे नहीं है। और प्रोजेक्ट बी का 5 लाख आउटफ्लो है, 2 लाख 2 लाख और 7 लाख। तो 5 लाख का आउटफ्लो है और 2 लाख 2 लाख 7 लाख। 2 लाख 2 लाख दो बार था और 7 लाख। अब अपन को पी फैक्टर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो पी फैक्टर कैसे निकालेंगे, 12% का मैं पहले वाली वीडियो आपको कैलकुलेट करना बताया था, एक बार और बता दे रहा हूँ। एक काम कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्टेप लिख दूं क्या। स्टेप क्या है अपन को पी फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने की। पी फैक्टर जैसे 12% हो गया, तो स्टेप 1 क्या रहता है, स्टेप 1 में आप टाइप करेंगे सबसे पहले 1.1.2। ठीक है ना, सॉरी 1.12, मतलब जितना भी रहता है उसके आगे अपन को वो अपन को जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12% है तो वो अपन को क्या करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 12% है तो अपन को पॉइंट में लिखना है, मतलब 1 पॉइंट के पीछे में लिखना है। जैसे यहाँ पे 13 होता तो 1.13 लिखते, अगर 50 होता तो 1.50 लिखते। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन ने टाइप कर लिया कैलसी पे 1.12। फिर इसके बाद क्या करना है अपन को, स्टेप 2 में अपन को प्रेस क्या करना है, प्रेस करना है अपना जो भी क्या रहते हैं, डिवाइड का साइन रहता है उसको प्रेस करना है, डिवाइड। फिर अपन को क्या कर देना है, स्टेप 3 में अपन को कर देना है इक्वल टू। ठीक है ना, प्रेस इज इक्वल टू, तो अपन कर देंगे प्रेस इज इक्वल टू, तो अपना आ गया कितना, तो इससे आ जाएगा अपना 0.892, 892 8। और देखिए यहाँ पे 8 है तो अपन राउंड ऑफ करके यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे यहाँ पे 3 कर देंगे। यहाँ पे 8 था ना,
जैसे 5 से ज्यादा रहता है तो राउंड ऑफ करके आगे का अपन एक यहाँ पे बढ़ा देते हैं, तो 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पे पूरा लिखते हैं 28, ठीक है, और यहाँ पे राउंड ऑफ करके अपन कितना लिख देंगे, 8 पॉइंट, सॉरी 0.893, ठीक है। अब सेकंड ईयर का निकालना है तो एक और बार प्रेस करेंगे अपन इक्वल टू का, तो अपना कितना आ जाएगा, 0.7971, तो 0.797, फिर एक और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7117, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0.7112, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या था अपना, एक एक, एक स्टेप यहाँ पे ये नीचे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और 1 का तो क्या रहता है, 1 का मतलब 0 ईयर का कितना रहता है, तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा अपन ना, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे निकालना, जिससे कि आपको मतलब अगर डाउट हो तो ये मतलब आप स्टेप देख के वो भी अपना बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको पूरा समझ में आए। अब इनटू करिए यहाँ पे, सबसे पहले प्रोजेक्ट ए के इनफ्लोज को करिए पी फैक्टर की वैल्यू से, तो 5 लाख का 1 से इंटू करेंगे तो 5 लाख किया जाएगा, और 7,50,000 करेंगे 0.893 से, तो 7,50,000 इंटू 0.893, तो कितना आ जाएगा, 669750, 669750, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। अब प्रोजेक्ट बी के इनफ्लो का इंटू करिए पी फैक्टर से, यहाँ पे 5 लाख इंटू 1 तो 5 लाख ही हो जाएगा, और 2 लाख इंटू 0.893, तो 2 लाख इंटू 0.893, तो कितना हो जाएगा, 178,178,600। अब 2 लाख इंटू 0.797 इंटू 0.797, तो कितना हो जाएगा, 159,400, 159,400। अब 7 लाख इंटू 0.7112, कितना हो जाएगा, 197। एक काम करेंगे, नहीं तो 3 डिजिट तक ही ले रहे हैं तो इसको भी अपन 3 डिजिट तक लेंगे, तो 7 लाख इंटू 0.711, तो कितना आ जाएगा, 497,497,700, ठीक है। और अपन यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे अपने, तो उसकी निकालिए प्रोजेक्ट ए की, तो 5 लाख माइनस 669,750, तो कितनी आ गई यहाँ पे, प्लस की कितने आ गए अपने, 169,750, और इसकी निकालिए, 5 लाख माइनस के हो जाएंगे, प्लस 178,600 प्लस 159,400 प्लस 497,700, तो कितना आ गया, 335,700, तो कितना आ गया यहाँ पे, 335,700, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, तो आगे करें अपन, 1 मिनट यहाँ पे देखिए, एक्चुअली क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 था ना, पीछे यहाँ पे 7 था, तो इसको भी अपन राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे क्या, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर अपन को लग रहा है कि अपन कर सकते हैं तो अपन यहाँ पे कर देंगे, तो 7 लाख इंटू 0.712, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इंटू करने पे, यहाँ पे आ रहा है 498,498,400, तो फिर से निकालिए एनपीवी, 5 लाख माइनस का हो जाएगा, प्लस 178,600 प्लस 159,400 प्लस 498,400, तो कितना आ गया, 336,400, तो ये आ गया अपना 336,400, तो यहाँ पे अपन ने एनपीवी यहाँ पे अपनी क्या कर लिए, एनपीवी कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है अपन को निकालना है IRR, ठीक है। तो एनपीवी अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, अपन निकालेंगे यहाँ पे, काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ IRR, ठीक है, तो अपन ले जाते हैं मिडिल में। हाँ, देखिए
अब सबसे पहले तो जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको मैं बता देता हूँ क्या होता है आईआरआर। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि एक ऐसा रिटर्न जहाँ पे अपनी एनपीवी जीरो आ जाती है। जैसे कि अभी अपनी एनपीवी जैसे ए केस से मानते हैं, जैसे प्रोजेक्ट ए मानते हैं, अपनी एनपीवी कितनी आ रही है 169,750। तो अपन एक ऐसा रेट लेंगे, मतलब 12% की जगह पे अपन एक ऐसा रेट होना चाहिए जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाए। तो सर हमें कैसे पता होगा कि मतलब कौन सा रेट लेना है? तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपन कोई मन से दो रेट ऐसे लेके चलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, जो कि जीरो के क्लोज हो। जीरो को जो जीरो के क्लोज होगा वो प्लस वाला, और जो जीरो के क्लोज होगा वो माइनस वाला। ऐसे ही अपन रेट लेके चलते हैं। तो उन दो रेटों के बीच में क्या रहता है, इन दो रेट के बीच में एक ऐसा रेट निकल के आता है जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाती है। जैसे मैं आपको लेके बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए अपनी एनपीवी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रही है प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट बी में भी। तो देखिए जैसे यहाँ पे 12% पे है, 12% पे है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एनपीवी को अपन को जीरो के पास ले जाना है। ठीक है ना? यहाँ पे कितनी है, 1,69,750 है, तो अपन को उसको जीरो के पास ले जाना है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे कि यहाँ पे अपना ये रेट है, रेट, देखिए यहाँ पे अपना ये रेट है और यहाँ पे अपनी क्या एनपीवी है। तो देखिए अपनी एनपीवी यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 12% है, और अपनी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई थी, 169,750, 169,750। तो अगर अपन को एनपीवी, अगर इस एनपीवी को अपन को जीरो के पास ले जाना है तो एनपीवी को अपन को कम करना पड़ेगा। ठीक है? जीरो जीरो के पास लाने के लिए तो कम करना पड़ेगा। और तो अगर एनपीवी को अपन को कम करना है तो रेट को अपन को बढ़ाना पड़ेगा। ये बात फैक्ट है। ठीक है? ऐसा ही होता है। ठीक है? तो अपन 12 की जगह पे एक ऐसा रेट लेंगे जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आ जाए। तो अपन 12 की जगह कोई सा भी रेट ले सकते हैं इससे ज्यादा। ठीक है? तो अपन एक अंदाजे से अपन एक रेट लेके चलेंगे, मतलब के अप्रोक्सीमेशन से, कि अपनी यहाँ पे एनपीवी जीरो के पास आ जाए। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे एक काम करें, 45 ट्राई करें जल्दी से पहले। आइए अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन एक कैश फ्लो लिख लेते हैं सारे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ चीटिंग, आप लोग को अलाउ नहीं है, कर लीजिए बन जाए तो, लेकिन मैं तो करने वाला हूँ यहाँ पे चीटिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप यहाँ पे ए और बी के कैश फ्लो लिख लिए। सबसे पहले अपन यहाँ पे मान लिया अपन 45 लेके चलते हैं। ठीक है? 45% लेके चलते हैं, तो निकालिए यहाँ पे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे निकालिए 45 को निकालिए, 1.45 डिवाइड इक्वल टू, तो अपना कितना आ रहा है, 0.689। ठीक है? और पीछे 6 है तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पे राउंड ऑफ करके हो जाएगा 90। एक और इक्वल टू करिए तो हो जाएगा 0.475। एक और इक्वल टू करिए तो हो जाएगा 0.328। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट एक निकालिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख माइनस का, और 750,000 इंटू 0.690, तो कितना आ रही है यहाँ पे, 5,17,500। ठीक है? यहाँ पे तो वो हो जाएगा, कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अब 5 लाख हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 5,17,500। तो अपनी एनपीवी यहाँ पे कितनी आई, 17,500। तो देखिए एक बात तो अपन को कंफर्म है कि क्या करना है अपन को, अपन को क्या करना है कि अपन को और मतलब रेट को और क्या और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो के और पास जाएगी। ठीक है? इतनी बात आ गई आपको समझ में? तो देखिए अपन एक काम करते हैं, इस 45 को अपन बढ़ा के कितना करते हैं, फिर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, और इसको अपन बढ़ा के कितना करते हैं, यहाँ पे 45 करते हैं। तो अभी तो मैं फॉर्मेट बना के कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना तो जल्दी से आप कैलसी पे जल्दी जल्दी करके देख लेना कि कौन सा रेट अपने जीरो के पास आ रहा है। जैसे अपन यहाँ पे 50% लेके चलेंगे तो 50% निकालिए तो यहाँ पे तो बन ही रहेगा जीरो ईयर में। तो 1.50 डिवाइड इक्वल टू, तो कितना आ रहा है, 0.667। एक और इक्वल टू करिए तो 0.444। तो 0.444 एक और इक्वल टू करिए तो 0.296। अब करिए इनटू, यहाँ पे तो 5 लाख अपना माइनस का हो जाएगा, और 750 इंटू 0.667,
तो कितना हो जाएगी अपनी 5,02,500। यहाँ पे तो था ही नहीं इनफ्लो, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एनपीवी निकालिए। तो देखिए सिर्फ कितने का अंतर आ रहा है, सिर्फ 250 का आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जीरो के बहुत क्लोज है। अगर आप यहाँ से जीरो के बहुत क्लोज है ना यहाँ पे, ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे। अब इसमें अपन ने प्रोजेक्ट बी की अपन एक काम करते हैं, अब अपन 51 पे निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी। तो यहाँ पे सिर्फ अपन ए अभी क्या करना है, प्रोजेक्ट ए का निकालना है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट ए तो इनफ्लो क्या है इनके, एक मिनट, यहाँ पे अपन को चलना पड़ेगा जीरो, जीरो का भी लेके। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे कितना था जीरो ईयर का, 5 लाख था आउटफ्लो, और 7,50,000 अपना इनफ्लो था। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपन 51 से लेके चलना है, ठीक है। तो 51 से लेके चलना है, तो जीरो ईयर में तो 1 ही हो जाएगा अपना, और फर्स्ट ईयर में तो 1.51 डिवाइड इज इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 0.662, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं। अब इंटू करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे तो माइनस का 5 लैग किया जाएगा, और इसका इंटू करिए 7,50,000 इंटू 0.662, तो कितना आ रहा है अपना 4,96,500। तो अब एनपीवी कितनी आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि अपना आउटफ्लो ज्यादा है। तो 5 लाख माइनस का हो जाएगा, प्लस 4,96,500, अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 3,500 माइनस की आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक अपन को एनपीवी मिल गई कौन सी, पॉजिटिव वाली, और एक मिल गई नेगेटिव वाली। तो मतलब इन दोनों के बीच में ही अपना क्या है, जीरो, एनपीवी जीरो आएगी ना। आगे बात समझ में अपन को, कि देखिए एक तो मतलब या तो अपन 50 रेट ले सकते हैं, या तो 51 ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच बीच में ही ऐसा कोई रेट आएगा जिससे कि अपनी एनपीवी जीरो आएगी। तो आइए अपन फॉर्मूला लगाते हैं आईआरआर का। आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें क्या रहता है, लोअर रेट प्लस लोअर रेट की एनपीवी डिवाइड बाय लोअर रेट की एनपीवी माइनस हायर रेट की एनपीवी, और इनटू क्या करते हैं, हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये अपन प्रोजेक्ट ए की निकालना है, ठीक है। तो लोअर रेट की एनपीवी अपन ने कितनी निकाली, लोअर रेट इन दोनों में से लोअर रेट कौन सा 50 था ना, तो 50 की एनपीवी अपनी 250 आई। सॉरी, लोअर रेट तो अभी यहाँ पे अपन ने 50 लिया, ठीक है। और लोअर रेट की एनपीवी कितनी निकाली अपन ने यहाँ पे 250 ऊपर निकाली ना अभी, और लोअर रेट की एनपीवी यहाँ भी 250, और हायर रेट तो अपना 51 था, तो हायर रेट की एनपीवी कितनी है अपनी 3,500 आई, लेकिन ये कितने माइनस का था, ठीक है। तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो और एक और माइनस में आ गया, तो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। और हायर रेट है 51, लोअर रेट 50। तो करिए सॉल्व इसको, 50 प्लस 250, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 प्लस 3,500, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1%। तो 50 प्लस 250 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 प्लस 3,500, तो हो जाएगा 3,750 इंटू 1%। तो करिए कितना हो रहा है यहाँ पे 250 डिवाइड बाय 3,750 और इंटू 1, तो कितनी आ गई अपनी यहाँ पे 0. एक मिनट, हाँ अपनी आ गई 0.06, ठीक है ना। मतलब ऑलमोस्ट अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 50 पॉइंट मतलब 50.067, मतलब अप्रोक्स कितनी 50% ही यहाँ पे है, ठीक है। तो आईआरआर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट का 50%, ठीक है ना। मतलब अगर अगर आपको निकालना है एग्जैक्ट, अगर आप इस रेट पे निकालते हैं, एक मिनट इसको मैं सही कर दूं एक बार, तो 50.067, मतलब इस रेट पे अगर आप निकालेंगे यही एनपीवी, यहाँ पे रेट लग के निकालेंगे एनपीवी, तो यहाँ पे एनपीवी जीरो आ जाएगी। तो अपन को ये वाला यहाँ पे रेट निकालना था। आगे इतना समझ में। अब अब क्या करेंगे, अपन प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे। तो आइए प्रोजेक्ट बी का भी निकालते हैं। तो एक काम करें, अपन डायरेक्ट 50 से लेके ही चलें प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। ए बी इंटू करिए,
5 लाख इंटू 1 का तो 5 लाख ही हो जाएगा माइनस का, और 2 लाख इंटू 0.667 तो कितना हो जाएगा 133,400, और 2 लाख इंटू 0.444 तो कितना हो जाएगा 88800, 88800, और 7 लाख इंटू 0.296 तो कितना हो जाएगा 207,200। एनपीवी निकाली कितनी आ रही है इसकी 5 लाख माइनस का प्लस 133,400 प्लस 88800 प्लस 207,200 तो कितनी आ गई है माइनस क्या आ रही है 70,600। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अपन कौन सा परसेंट पे निकाल के देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ से समझाने का ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने निकाली 50% पे, ठीक है 50% पे अपनी एनपीवी कितनी आई 70,600। एक मिनट, अपनी कितनी आई 70,600, वो भी माइनस की। अपन को एनपीवी को जीरो करना है तो यहाँ से अपन को एनपीवी को बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, एनपीवी को यहाँ से अपन बढ़ाएंगे तभी तो अपनी क्या आएगी, जब तो अपना जीरो आएगा। यहाँ पे अपन एनपीवी को बढ़ाएंगे यहाँ पे तभी तो अपना जीरो आएगा क्योंकि माइनस में भी। तो अगर एनपीवी को बढ़ाना है तो रेट को अपन को क्या करना पड़ेगा, तो रेट को अपन यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो 50 से कम करके अपन वो ऐसा एक रेट लेंगे कि जिससे कि अपनी एनपीवी पॉजिटिव में आ जाए। ठीक है, तो अपन एक कोई सा भी रेट लेके चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अपन 15% लेके चलते हैं। ठीक है, इस वाले में अपन यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, और प्रोजेक्ट बी के क्या थे इनफ्लोज अपने 227। ठीक है, यहाँ पे थे अपने 2 लाख, सॉरी आउटफ्लो कितना था अपना, यहाँ पे आउटफ्लो था अपना 5 लाख, और फिर 2 लाख, 2 लाख और 7 लाख। ठीक है, यहाँ मतलब अपन कोई सा भी रेट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे अपन जो भी कम होते हैं आप अंदाज से ले लेना, 20% ले लेना, 15 ले लेना, जिससे कि अपना जीरो के पास पॉजिटिव में अपना आ जाए। तो अपन 15% यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगी, और 15 का निकाली 1.15 डिवाइड इक्वल टू, तो 0.869 आ रहा है, आगे 5 है तो राउंड ऑफ करके 870, एक वाई इक्वल टू 0.756, एक वाई इक्वल टू 0.65, और आगे अपना 5 है तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 का 8। अब इंटू करिए, यहाँ पे तो 5 लाख माइनस किया जाएगा, ये 2 लाख इंटू 0.870 तो हो जाएगा 1,700,000, और 2 लाख इंटू 0.756 तो कितना आ जाएगा 151,200, और 7 लाख इंटू 0.658 तो कितना आ जाएगा 460,600। तो एनपीवी निकाली, यहाँ पे कितनी आ रही है माइनस का 5 लाख प्लस के 174,000 प्लस 151,200 प्लस 460,600। तो अपनी कितनी आ रही है यहाँ पे 285,800, 285,800। तो क्या हो गया, देखिए अपन को एक पॉजिटिव का मिल गया, एक यहाँ पे अपनी पॉजिटिव की एनपीवी मिल गई, और एक यहाँ पे सॉरी एक नेगेटिव की एनपीवी मिल गई, और एक पॉजिटिव की एनपीवी मिल गई। अपन यहाँ पे भी आईआरआर का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा फिर से। अपना यहाँ पे कौन सा है प्रोजेक्ट बी, यहाँ पे लोअर रेट कौन सा लिया था अपन ने, लोअर रेट यहाँ पे अपन ने लिया था प्रोजेक्ट बी में 15%, तो अपना 15%, और लोअर रेट की एनपीवी कितनी आई थी अपनी, ये आई थी कितनी 285,800, लोअर रेट की एनपीवी वही 285,800, और हायर रेट की एनपीवी अपनी कितनी आई थी, हायर रेट की एनपीवी प्रोजेक्ट बी में अपनी कितनी 70,600। ठीक है, वही माइनस की, तो अपन ब्रैकेट लगा देंगे एक और,
माइनस के 70,600 और इंटू क्या कर देंगे, हायर रेट कितना था अपना, हायर रेट 50 था और लोअर रेट 15 था। अब सॉल्व करिए इसको, 15% प्लस 285,800, 285,800 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 70,600 और यहाँ पे अपना हो जाएगा 35%, यहाँ पे 15 प्लस 285,800, ठीक है। इसको प्लस करिए कितना आ रहा है, तो प्लस करेंगे यहाँ पे अपन 285,800 प्लस 70600, कितना आ रहा है यहाँ पे 356,400 इंटू 35%, 15 प्लस, तो डिवाइड करिए 285 285,800 डिवाइड बाय 356,400 और इंटू 35, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा अपना 28.0667, इसमें 15 को ऐड कर दीजिए तो अपना आ जाएगा 43.06%, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी IRR आ गया प्रोजेक्ट बी का, ठीक है। और अगर आप इस रेट को लेंगे ना तो यहाँ पे अपन चेक कर लीजिए, आप अगर आप यहाँ पे आपका फ्री टाइम रहे तो चेक करना है यहाँ पे इस वाले रेट से, अगर यहाँ 15% की जगह पे यहाँ पे 43.60 रखेंगे तो एनपीवी यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले क्या एनपीवी निकाली, फिर उसके बाद अपन ने ऐसा कोई रेट चूज करा, सबसे पहले अपन ने 45% रख के देखा था तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, फिर अपन ने 50 रखा तो कम डिफरेंस आया, तो फिर अपन ने उससे करा, ठीक है ना। फिर 51% लिया यहाँ पे, फिर प्रोजेक्ट बी के लिए अपन ने यहाँ पे क्या माइनस में आ रहा था तो अपन को रेट को कम करना था, ठीक है ना, क्योंकि एनपीवी अपनी माइनस में आ रही थी तो मैं एनपीवी को बढ़ा के 0 की तरफ ले जाना था, तो एनपीवी बढ़ाते हैं और रेट को कम करते हैं, तो अपन ने यहाँ पे रेट को कम करा, ठीक है। तो आई होप सो आपको मतलब इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां जाके आपको बता दूंगा, और बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां जाके आप एक काम करना, वहां जाके आप नोट कर लेना आराम से, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन के साथ।